देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सियासी सफर में सब मंगल ही मंगल रहा। आज सीएम सैनी अपनी मिलनसार और साफ छवि के कारण सत्ता के शिखर पर हैं। यहां तक कि विरोधी भी उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते नजर आ जाते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी के जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनके सियासी सफर के बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनके समर्थक उन्हें नायाब मुख्यमंत्री कहते हैं। कोई उन्हें हर दिल अजीज कह रहा है तो कोई जनप्रिय नेता। आज की तारीख में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सत्ता के शिखर पर हैं और जब से नायब सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तभी से उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। नायब सैनी जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं, हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं और जनता की नब्ज को अच्छे से समझते हैं, जनहित के कामों के लिए समर्पित हैं। इसीलिए पार्टी ने उन्हें इस अहम जिम्मेदारी को ऐसे समय में दिया था जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे और प्रदेश में विधानसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा भी होनी थी। ऐसे में पार्टी ने एक जमीनी नेता को मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश की सियासी परीक्षा के लिए आगे किया और सीएम सैनी इसमें सफल भी रहे। उनकी सफलता का इनाम भी उन्हें मिला। दूसरी बार प्रदेश की सियासी बागडोर सीएम सैनी ने संभाली। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी का सियासी सफर शुरू हुआ था 1996 में। 1996 में नायब सैनी बीजेपी से जुड़े और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार आगे बढ़ते गए। पार्टी ने साल 2012 में नायब सैनी को अंबाला के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और इसके बाद साल 2014 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो नायब सैनी को पार्टी ने नारायणगढ़ से चुनावी मैदान में उतारा और यहां पार्टी के भरोसे पर नायब सैनी खरे उतरे। चुनाव में जीत हासिल की तो मनोहर सरकार पार्ट 1 में नायब सैनी को मंत्री बनाए। इसके बाद साल 2019 में नायब सैनी को लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कुरुक्षेत्र के चुनावी दंगल में उतार दिया। एक बार फिर से पार्टी के भरोसे पर नायब सैनी सफल हुए, कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए। इतना ही नहीं, समय के साथ जनता की सेवा और पार्टी के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले नायब सैनी प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेताओं के भी भरोसेमंद बनते चले गए और अक्टूबर 2023 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नायब सैनी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद पार्टी आलाकमान का दिल जीतने का काम किया और जब लोकसभा चुनाव देश में चल रहे थे और साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में होने वाले थे, ऐसे समय में पार्टी ने एक बार फिर से नायब सैनी पर भरोसा किया और उन्हें इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया। 12 मार्च 2024 को नायब सैनी पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2024 में ही जून में उन्होंने करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव जीता। इसके बाद नायब सिंह सैनी ही हरियाणा बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए क्योंकि 29 जून 2024 को विधानसभा चुनाव के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की घोषणा की और नायब सैनी को ही सीएम फेस घोषित किया गया। भाइयों और बहनों, मन में से संशय
निकाल दो। चुनाव के लिए बच्चा कर रखो, बैठ जाओ बैठ जाओ। भाई और बहनों, मन में से संशय निकाल दीजिए। हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास। सीएम नायब सैनी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत हासिल की। नायब सैनी के चेहरे पर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा 48 सीटें हासिल की। खुद नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनावी मैदान में थे, वहां उन्होंने 16,054 वोटों से जीत हासिल की और 17 अक्टूबर 2024 को दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह से पार्टी में जमीनी स्तर से अपना सियासी सफर शुरू करने वाले नायब सिंह सैनी आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर काफी लोकप्रिय हो चुके हैं और सियासी पंडितों के अनुसार प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के पीछे सीएम नायब सैनी की साफ और मिलनसार छवि भी एक बड़ा कारण रही है।